हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मनोज कौर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी 2021 आगरा पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बच्चों को पता है कि हमारे इस चैनल माध्यम से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी चल रही है। ठीक है ना। तो आज का हमारा साइंस का टॉपिक रहेगा, इसमें लेंस। क्या रहेगा? लेंस टॉपिक रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने टॉपिक का नाम लिख लिया है यहाँ पे, क्या? लेंस। लेंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। जिस तरह से हेडिंग मैंने डाली है लेंस और लेंस हेडिंग डालने के बाद देखिए समझिएगा कि लेंस होता क्या है। देखिए बच्चों, लेंस क्या है एक तरीके से समझो। लेंस जो है दो गोली पृष्ठ होते हैं, या तो एक समतल होगा, या अवतल होगा, या उत्तल होगा, या अवतल होगा। तो उन दोनों लेंसों को जोड़ दिया जाता है ना। तो जब जोड़ दिया जाता है दो गोली पृष्ठों को, तो वो एक लेंस बन जाता है, जिससे हम ये दो प्रकार के होते हैं ज़्यादातर। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, इनका यूज हम अपनी दृष्टि, जैसे सभी की दृष्टि किसी किसी की कमजोर हो जाती है, तो उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लेंसों का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं लेंसों के बारे में सीखते हैं। देखो हेडिंग डाल लीजिएगा लेंस, और लेंस के बारे में लिखना कैसे है लिखेंगे आगे देखिए। दो गोलीय पृष्ठों से क्या लिखेंगे? दो गोलीय क्या लिखेंगे? दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी क्या लिखें? माध्यम लेंस कहलाता है। पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, दो गोली पृष्ठ होते हैं और आपस में एक दूसरे से घिरे रहते हैं ना। तो और कैसे होते हैं? वो पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, यानी दो गोली पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक होता है तुम्हारा अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हेडिंग डालिए उत्तल लेंस। देखिएगा उत्तल लेंस क्या होता है, हम हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस क्या डालते हैं? उत्तल लेंस। देखिएगा बच्चों, उत्तल लेंस है ना। हेडिंग डालिए और उत्तल लेंस के आगे हम लिखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक है, देखिएगा यह लेंस बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। तो ऐसे ही लिखेंगे हम। इसमें क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस यह लेंस बीच में मोटा, क्या? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। किनारों पर पतला होता है। ठीक है, किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। अब देखिएगा इसमें भी, अब हम दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं। क्या? अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। दूसरी हेडिंग डालते हैं अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, अब देखिएगा अवतल लेंस में क्या लिखेंगे?
यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। तो क्या, एक लेंस को याद कर लेंगे हम, दूसरा लेंस उसके अपोजिट होता है। ठीक है, उत्तल लेंस, यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस, यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। यानी कि एक लेंस को याद कर लो, दूसरा लेंस जस्ट उसके अपोजिट होता है। अब देखिएगा इसमें कैसे कैसे तल होते हैं। एक होता है लेंस उभय उत्तल, एक लेंस कैसा होता है, उभय उत्तल। देखिएगा उभय उत्तल लेंस, हमने ये लेंस बना दिया उभय उत्तल। उभय उत्तल का मतलब दोनों ओर से कैसा होगा, उभरा हुआ उत्तल लेंस होगा। यानी कि दोनों ओर से कैसा होगा, उभरा हुआ, यानी दोनों ओर उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, दोनों ओर उत्तल लेंस, उसे बोलते हैं उभय उत्तल। क्या, उभय उत्तल। उभय उत्तल लेंस। ठीक है, उभय उत्तल यानी कि दोनों साइड में कैसा होगा, उत्तल होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं उभय उत्तल, है ना। अब देखिएगा एक तरफ बना दो इसको उत्तल लेंस और एक तरफ बना दो इसको समतल लेंस। क्या, एक तरफ हमने उत्तल लेंस जोड़ दिया, एक तरफ जोड़ दिया समतल लेंस, तो इसे बोलेंगे समो उत्तल, यानी कि समो उत्तल। यानी कि पहले क्या है, एक समतल लेंस है और उत्तल लेंस है, तो क्या बोलेंगे, समो उत्तल। समो उत्तल लेंस, ये कैसा है, समो उत्तल लेंस, एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ समतल, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समो उत्तल। ठीक है, अब देखिएगा एक तरफ हम और भी करते देते हैं। जैसे हमने एक तरफ बना दिया उत्तल लेंस और दूसरी ओर बना दिया हमने अवतल लेंस, दोनों जोड़ दिए, तो इसे बोलेंगे अवतल उत्तल। अवतल उत्तल कौन सा लेंस है, ये अवतल उत्तल। अब देखिएगा हमने ये एक लेंस का डायग्राम बना दिया, इसे लिखेंगे उभय उत्तल। क्या, उभय उत्तल। क्या बनाएंगे इसे, यानी अवतल उत्तल। देखो इसमें अवतल भी है और उत्तल भी जुड़ा है ना, तो इसे बोलेंगे अवतल उत्तल। अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। ठीक है, एक इस तरह से हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, तो इसे बोलेंगे अवतल उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल। अब देखेगा आगे हम और बनाते हैं डायग्राम। अब देखो इसी के जस्ट नीचे बना लेते हैं। हमने एक और बना दिया, एक तरफ बनाया अवतल और दूसरी तरफ भी हमने अवतल, ये दोनों हमने अवतल जोड़ दिए, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, उभय अवतल। यानी दोनों तरफ कैसे हैं, अवतल लेंस है, इसलिए बोलेंगे इसे उभय अवतल। उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिएगा एक और बना देते हैं हम। एक तरफ बना देते हैं हम अवतल और एक तरफ बना देते हैं समतल। ये बना दिया हमने अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस बना दिया और दूसरी तरफ बना देते हैं हम समतल लेंस, यानी कि इसे हमने समतल कर दिया। ये कैसा लेंस हो गया, इसके नाम से उभय, क्या बोलेंगे, समावतल, यानी कि समावतल। देखो समतल भी है और अवतल भी है, तो इसे बोलेंगे समावतल। समावतल, क्या बोलेंगे, समावतल। अब देखिएगा
एक तरफ हम उत्तल जोड़ देंगे और एक तरफ जोड़ देंगे हम अवतल, तो उससे बोलेंगे उत्तल अवतल। अब देखिएगा हम यहाँ बना देते हैं एक डायग्राम, ठीक है। क्या डायग्राम बना देते हैं, एक हमने जोड़ दिया इसमें उत्तल लेंस और दूसरा हमने जोड़ दिया कौन सा, अवतल लेंस, उत्तल अवतल। तो इसे बोलेंगे उत्तल उत्तल अवतल, उत्तल अवतल लेंस, ठीक है। जैसे कि हमें इन लेंसों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से लिख कर ये बनाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह से पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अगर हम दोनों उत्तल लेंसों को जोड़ दें तो उसे उभय उत्तल लेंस बोलेंगे। यदि हम एक उत्तल और एक समतल लेंस को जोड़ दें तो उसे समोत्तल लेंस बोलेंगे। यदि हम दोनों अवतल लेंसों को जोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, उभय अवतल लेंस। यानी कि दोनों अवतल लेंसों को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, उभय अवतल लेंस। अच्छा, एक अवतल और दूसरा समावतल, तो समातल है ना, इन दोनों को क्या बोलेंगे, समावतल। अब एक उत्तल और एक अवतल लेंस को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे उसे, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। ये था तुम्हारा लेंस, है ना। अब देखिएगा लेंस से संबंधित हम आगे चीज सीखते हैं, ठीक है। आगे क्या सीखेंगे, इन लेंसों से हम क्या सीखेंगे, इनकी प्रकृति सीखेंगे। लेंस की अभिसारी व अपसारी क्यों कहा जाता है, यानी कि लेंसों को हम अपसारी क्यों कहते हैं और अभिसारी क्यों कहते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे हम। अब देखिएगा हेडिंग डालेंगे, लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, लेंस की अभिसारी, लेंस की अभिसारी, लेंस की अभिसारी व अपसारी, अपसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे, लेंस की हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। अब देखो हम सबसे पहले सीखेंगे लेंस की अपसारी प्रकृति क्या होती है और अपसारी प्रकृति क्या होती है। इस तरह से हेडिंग डाल लो और फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो लेंस द्वारा प्रकाश की, लिखेंगे इसके नीचे, लेंस द्वारा प्रकाश की, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने या फैलाने की क्रिया क्रमशः लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति कहलाती है।
ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर दें। या तो लेंस समांतर किरण जो आ रही हैं उनको एक ही पॉइंट पर एकत्रित कर देगा, है ना, या फिर उन जो समांतर किरणें आ रही हैं लेंस, तो उन समांतर किरणों को एक बिंदु से फैला देगा। क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा। अब देखिए हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे कौन सा लेंस तुम्हारा अभिसारी होता है और कौन सा लेंस अपसारी होता है, यानी कि कौन सा लेंस तुम्हारा समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है और कौन सा बिखेर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक उत्तल लेंस के लिए और एक अवतल लेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करें, एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम एक उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस के लिए ये हमने बना लिया उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस बना लिया। अब देखिएगा हम इसमें एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं। चलिए हम क्या बना लेते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। इसमें क्या बना लेते हैं, ये तुम्हारा अवतल लेंस का मुख्य अक्ष खींच देते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। अब देखिएगा इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएंगी, जो भी प्रकाश किरण आएंगी एक बिंदु पर ही तुम्हारी क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, देखिएगा पहली प्रकाश किरण आई, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जैसे इस पर पड़ी अपवर्तन हुआ और अपवर्तन होने के बाद किधर आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, है ना। ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण एक और आई मुख्य अक्ष के समांतर, वो भी इसी तरह से आई और वो भी इसी पॉइंट पे आके मैच कर गई, यानी कि मिल गई। ठीक, अब एक और तीसरी किरण देख लेते हैं। वो भी तीसरी किरण ऐसे आई, वो भी अपवर्तन के पश्चात इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात यहाँ आके मिल गई। ऐसे ही अगर हमने प्रकाश किरण यहाँ से डाली, एक प्रकाश किरण ये आई, ठीक है, और इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के बाद इस पॉइंट पे आके ये मिल गई। एक और प्रकाश किरण डाल लेते हैं, ये डाल दी। ठीक है, प्रकाश किरण डालने के बाद हम फिर से अपवर्तन होगा, फिर से ये आ गई। ठीक है, एक और प्रकाश किरण डाल देते हैं हम, ये देखिएगा एक और प्रकाश किरण डाली और इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के बाद ये हो गई। अब देखिएगा ये हमने बहुत सारी इस पर प्रकाश किरण डाल दी, है ना। तो हम प्रकाश किरण बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए ये प्रकाश की किरण है तुम्हारी। क्या है, प्रकाश की किरण है। इस तरह से हमने डाली और ये सारी प्रकाश किरणें आपस में कहाँ काट रही हैं, यहाँ आके मिल गई, है ना। क्या आ गई, इस पॉइंट पे आके क्या हो गई, मिल गई। तो अब यहाँ से हमें लेंस की प्रकृति पता चलेगी, ये कौन सा लेंस है। ठीक है, इसे अपसारी कहेंगे या अपसारी कहेंगे। देखिएगा अभी मैंने कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन के हिसाब से तुम अपने आप ही बताओगे ये क्या है। देखो, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर कणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने या फैलाने की क्रिया क्रमशः लेंसों की अपसारी व अपसारी प्रकृति कहलाती है। अब देखो ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही हैं, एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। तो ये कैसा लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा। कैसा होगा, अभिसारी लेंस, यानी कि इसे हम उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस, ये क्या है, तुम्हारा उत्तल लेंस है और इसे हम अभिसारी लेंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, अभिसारी लेंस भी बोलेंगे। ऐसे ही हम अब अवतल लेंस बनाते हैं और अवतल लेंस के लिए देखते हैं प्रकाश किरण।
किधर जा रही हैं, बिखर रही हैं या फिर क्या हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक अवतल लेंस क्रिएट करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, और यहाँ बनाते हैं हम एक अवतल लेंस। ठीक है, कैसा लेंस बनाते हैं? अवतल लेंस। ये देखो, ये और ये देखिएगा, हमने इस तरह से क्या बना दिया, ये अवतल लेंस बना दिया। अवतल लेंस बना दिया। अवतल लेंस बनाया तो इसके लिए मुख्य अक्ष भी बनाना पड़ेगा, और मुख्य अक्ष कैसा होता है? काल्पनिक रेखा होती है। तो हमने ये काल्पनिक रेखा खींच दी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। अब देखिए, इसमें जो प्रकाश की किरण कैसे जा रही हैं वो देखिएगा। एक प्रकाश किरण देखिएगा, पहली जो प्रकाश किरण थी तुम्हारी मुख्य अक्ष के समांतर निकली। किधर निकली? मुख्य अक्ष के समांतर निकली। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर निकली, तुरंत यहाँ पे हम इस तरह से दर्पण का द्वारक बना देते हैं। जैसे ही इस माध्यम में निकली तो दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी कि अपवर्तित हो जाती है। यानी जैसे इस पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन हुआ तो प्रकाश किरण मेन पॉइंट पे ना मिल करके बिखरने लगी, है ना। अब दूसरी प्रकाश किरण देखो, एक और आई। एक और प्रकाश किरण डाल के देख लेते हैं हम। ये भी प्रकाश किरण आई तुम्हारी। ठीक है, ये भी, इसका भी अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के बाद इधर चली गई। प्रकाश किरण है इसलिए हम एरो बना देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रकाश किरण है। अच्छा, अगली हम एक और प्रकाश किरण इधर से नीचे से छोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण हमने ये छोड़ी, और ये इस पर पड़ी। जैसे ही पड़ेगी तो परावर्तन यानी अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। जैसे अपवर्तन हुआ तो ये इधर की ओर चली गई। ऐसे ही एक और हम प्रकाश किरण डालते हैं। ठीक है, इसका भी अपवर्तन हुआ, और ये इधर की ओर मुड़ गई। अब देखिएगा, प्रकाश किरण है इसलिए हम क्या बना दें? एरो बना देंगे। ये एरो बना दिया। अब देखो, ये पॉइंट पे तो मिल नहीं रही हैं प्रकाश किरणें, आपस में कैसी हो रही हैं? बिखर रही हैं, है ना। ये क्या है? तुम्हारा मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष। अब देखिए, इसकी प्रकृति के अनुसार कौन सा हो जाएगा ये? अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा हो जाएगा? अपसारी लेंस, क्योंकि अपसारी यानी प्रकाश किरण समांतर माध्यम में आई और परावर्तन के बाद फैल गई, यानी कि दूर दूर फैल जाएंगी। जब भी प्रकाश किरण दूर दूर फैल जाएंगी अपवर्तन के पश्चात, तो समझ जाइए कि वो अपसारी लेंस है। क्या है ये? अपसारी लेंस। यानी अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम? अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको बोलते हैं हम अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। अब देखो, इसे याद करने के लिए कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी कि सारी किरणें ऊपर की ओर क्या हो जाती हैं? सारी किरणें ऊपर की ओर फैल जाती हैं, यानी अपसारी लेंस में। यानी कि अवतल लेंस कैसा लेंस होता है तुम्हारा? अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस कैसा लेंस होता है प्यारे बच्चों? कैसा लेंस होता है? अब अपसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरण हैं परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर आके मिल जाती हैं। अपवर्तन के बाद, सॉरी, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऐसे ही अवतल लेंस में जैसे प्रकाश किरण अपवर्तित होती हैं, यानी अपवर्तन होता है, तो वो दूर दूर फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। अब देखिएगा, हम सीखेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के, अब हेडिंग डालेंगे हम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या डालेंगे? लेंस द्वारा प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या हेडिंग डालेंगे?
लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखिए लेंस द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, नियम। तो क्या हेडिंग डालेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके नियम क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्या है, अच्छा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके भी क्या कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं, 3 नियम। लेंस में प्रतिबिंब अपवर्तन द्वारा बनता है। कैसे बनता है, लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो अपवर्तन द्वारा बनेगा। लेंस में अभी बता रहे थे हम, अपसारी और अपसारी सीख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अपवर्तन ही तो हो रहा था प्रकाश की किरणों का। तो लेंस द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेंगे उसमें अपवर्तन की घटना घटित होगी। क्या होगी, अपवर्तन की घटना घटित होगी। तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, लेंस में प्रतिबिंब, इसे पॉइंट बना के लिख लो केवल, लेंस में प्रतिबिंब, लेंस में प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, लेंस में प्रतिबिंब अपवर्तन द्वारा बनता है। किस द्वारा बनता है, अपवर्तन द्वारा बनता है। क्या लिखेंगे, लेंस में प्रतिबिंब अपवर्तन द्वारा बनता है। तो ये था तुम्हारा, ये पॉइंट था। अब देखिए इसके 3 नियम होते हैं। नंबर वन, लेंस की प्रथम फोकस में से, क्या लिखेंगे, लेंस के प्रथम फोकस, क्या, लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, क्या, प्रकाश किरणें, लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें या प्रथम फोकस की ओर जाते ही प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, क्या, या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये था तुम्हारा पहला नियम इसका। अच्छा दूसरा नियम लिखते हैं हम। दूसरा नियम क्या है, उत्तल लेंस में, क्या, उत्तल क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस में लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली
प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, सीधे निकल जाती हैं। अच्छा, तीसरा रूल क्या है इसका? तीसरा नियम और लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसका तीसरा रूल क्या है, तीसरा नियम क्या है? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या लिखेंगे? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बोलो या बाद बोलो, के बाद द्वितीय, क्या लिखेंगे? द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस से आती प्रतीत होती है। क्या लिखेंगे? देखिएगा, दोबारा से फिर से समझ लेते हैं हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिएगा, लेंस द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें सबसे पहले अपवर्तन की घटना घटित होगी। क्या होगी? अपवर्तन की घटना घटित होगी। देखिएगा, लेंस द्वारा प्रथम नियम क्या है? लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अच्छा, उत्तल लेंस में लेंस प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती प्रतीत होती हैं। तो ये था तुम्हारा लेंस और लेंस से बनने के नियम। अब देखिए, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम सीख लिए। अब हम कल जो सीखेंगे किस स्थिति में किस तरीके का लेंस बनेगा। जैसे जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनाना है ना। जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने दूरी से अधिक हो तो कैसा हमें प्रतिबिंब बनाना है। जब वस्तु 2 गुनी फोकस दूरी पर हो, यानी दुगनी फोकस दूरी पर हो, तो कैसा लेंस का हमें प्रतिबिंब बनाना है। जब वस्तु फोकस दूरी f पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनाना है। सेम वैसे जैसे कि हमने दर्पण में सीखा था, है ना, वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर रहेगा बस इसमें। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी फैला दो।
ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। हाँ।